हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो स्वागत है आप सभी का आज के ब्लॉग में। तो मैं एक सुबह क्लासेस ले रही थी, उस टाइम बच्चों ने मुझे एक सजेशन दिया कि मैम आप अपनी वीडियो में हमें अपने खेत दिखाना। तो फिर मैं पहुंच जाती हूँ इसके क्लास लेने के बाद अपने खेत में, और मैं आपको दिखाती हूँ कि वहाँ पर क्या काम हो रहा था। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जब मैं खेत पे पहुंचती हूँ तो मुझे पता चलता है कि मेरे खेत में जो चारों तरफ मेड़ होती है उस पर पॉपुलर के पौधे लग रहे थे। तो मैं आपको दिखाती हूँ ये पौधे किस तरह से लगते हैं। मैं खुद फर्स्ट टाइम देख रही हूँ कि ये इस तरह से पॉपुलर के पौधे होते हैं। इन्हें रात भर पानी में भिगोया गया था, भिगो के पापा ने बकेट में रख दिए थे। उसके बाद यहाँ ये गड्ढे कराए गए हैं और इसमें शायद कोई सी खाद डाल के और ये गड्ढे में ये लगा के थोड़ी सी मिट्टी भर दी गई थी, पानी डाला गया था। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से। और ये खेत भी मेरा है जहाँ ये सरसों हो रखी है, लेकिन ये सरसों हमारी नहीं है, किसी को दे रखा है। फिर ये देखिए मैं कितनी मेहनत करती हूँ। मैं सोचती हूँ कि लाओ मैं भी मेहनत करके देखूँ कि किसान कितनी मेहनत करते हैं और इतनी मेहनत के बाद जाकर हमें अनाज मिलता है। तो दोस्तों, मुझे बहुत बुरा लगा क्योंकि मुझसे एक गड्ढा भी ठीक से नहीं हुआ और मैं थक गई थी। तो फिर मैं सोचने लगी कि लोग कितनी मेहनत करते हैं ना खेती के लिए। खेती इतनी आसानी से नहीं होती है। फिर भी हम लोग किसानों को छोटा समझते हैं, पर किसान होना बहुत गर्व की बात होती है। और हम जानते हैं अगर किसान नहीं होंगे तो हमें ठीक से खाने को भी नहीं मिलेगा। और वैसे भी हम सब लोग जानते ही हैं कि हमारा जो देश है, भारत देश, वो एक कृषि प्रधान देश है। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है ये खेतों को देखना, हर तरफ ग्रीन ग्रीन देखना, और बहुत अच्छा लगता है और दिल को सुकून भी मिलता है, शांति मिलती है। तो मैं यहाँ पहुँच जाती हूँ कि देखने एटलीस्ट, मतलब पापा से पूछ लें एटलीस्ट मुझे पता तो हो कि पॉपुलर के पौधे कैसे लगते हैं, लिप्टिस के पौधे कैसे लगते हैं अगर मेरे खेत में लगे हुए हैं। तो फिर पापा मुझे बताते हैं कि बेटा ऐसे मेहनत करोगे फिर ये गड्ढा होगा। जब मैं उनसे पूछती हूँ कि पापा मुझसे गड्ढा क्यों नहीं हुआ ठीक से, तो पापा मुझे पूरा एक गड्ढा करके दिखाते हैं। ये क्या है? ये डीएपी खाद है। डीएपी खाद, इसके बारे में बताओ। पौधों को जो अच्छी तरक्की देगी और उसकी जड़ वृद्धि करती है, पौधों की जड़ ज़्यादा फैलती है। जब जड़ फैलेगी तो पौधा तरक्की करेगा। पापा काफ़ी टाइम के खेत पे आ गए थे, इसलिए वो बैठ के रेस्ट करते हैं। मैं तो अभी आई थी, तो मैं पहले थोड़ा इधर उधर टहलती हूँ। फिर जब बहुत सारे गड्ढे हो जाते हैं तो फिर पापा इनमें खाद डाल के दिखाते हैं। वैसे पापा से होता ही नहीं है खेती अब, लेकिन वो मुझे दिखाते हैं कि इस तरह से खाद पड़ेगी, उसके बाद पानी डलेगा थोड़ा सा, और ये जो पौधा है ये इसमें हो जाएगा। उसके बाद इसमें हम मिट्टी से ढक देंगे इसको, और बाकी जो पानी वगैरह है वो थोड़ी देर में बाद में लगेगा। जब सारे पौधे लग जाएंगे एक साथ लगा दिया जाएगा पानी, क्योंकि दूर से पानी लाने में भी दिक्कत हो रही थी। और मैं तो हर वीडियो में कहती हूँ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो अगर नहीं कर रखा है, और मेरी वीडियो पूरी देख लिया करो ताकि मेरा वॉच टाइम कंप्लीट हो जाए। आप लोग के सपोर्ट की अभी बहुत ज़रूरत है। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताया करें। उसके बाद हम आ जाते हैं अपनी डूडू कालू की लड़ाई देखने। तो यहाँ पर डूडू कालू की लड़ाई तो नहीं हो रही थी, आज रुक्को और डूडू की लड़ाई हो रही थी। और कालू अलग बैठ के पूंछ हिला के मेरा वेट कर रहा था कि मैं उसके पास आऊँ, लेकिन मुझे डूडू ने ही घेर रखा था ताकि मैं उससे दूर ना जाऊँ। और मैं जो भी कपड़े पहनती हूँ ये डूडू सारे कपड़े काटने लगता है। जैसे हर घर में ना एक बच्चा सबसे शैतान होता है, ऐसे ही हमारे घर में इन बच्चों में सबसे शैतान डूडू है। और हमारे घर में सबसे सीधी और सबसे समझदार बच्ची रुक्को है। इसको आप जो भी कहेंगे वो बात मानती है। तब तक डूडू पता नहीं टॉयलेट कर देते हैं या फिर पानी में घूम के आए हैं, इनके कपड़े भीगे हुए मिलते हैं। तो फिर मैं इसके कपड़े चेंज करती हूँ क्योंकि इसको ठंड ना लग जाए, और हवा भी काफ़ी चल रही थी। तो फिर ये कपड़े निकलवाने से मना करता है, इसको खेलने का मन था। फिर भी मैं ज़बरदस्ती इसके कपड़े निकाल के और इसके कपड़े चेंज करती हूँ, क्योंकि ये सुखाने भी ज़रूरी हैं। अगर हम वॉश करके नहीं सुखाएंगे तो फिर ये क्या पहनेगा। आपका दिन कैसे कटता है आप बताइएगा, क्योंकि मेरा दिन तो पूरे दिन इन बच्चों में ही कट जाता है। कभी इसके साथ खेलती हूँ, कभी दूसरे के साथ खेलती हूँ, कभी इसकी बात सुनी तो कभी दूसरे की बात सुनती हूँ। और मुझे कोई भी एनिमल हो, कोई भी, चाहे वो गाय हो, भैंस हो, बकरी हो, या फिर
बंदर हो, खरगोश हो, मुर्गी हो, बत्तख हो, कोई भी एनिमल हो, तो मुझे सारे जानवर बहुत प्यारे लगते हैं क्योंकि सब अबोध हैं, उनको इतनी नॉलेज नहीं है, वो कभी हमारा बुरा नहीं करते। लेकिन हम ह्यूमन है ना, हम इन एनिमल्स के साथ बहुत क्रूएल्टी करते हैं। तो प्लीज़ मैं सबसे यही कहूँगी कि वेजिटेरियन बनिए। अगर पहले मैं भी इन डॉग्स को एग्स दे देती थी, लेकिन अब मैंने वो भी देना बंद कर दिया है क्योंकि मुझे लगता है कहीं ना कहीं हम एनिमल क्रूएल्टी को बढ़ाते हैं। अगर हम इनको एग्स वगैरह भी इनको भी दे रहे हैं, ये खुद जो भी कर रहे हैं, कुछ भी खा पी रहे हैं बाहर जाके, वो इनकी मर्ज़ी है, लेकिन हम जानबूझ के किसी की हत्या करके इनका पेट नहीं भर सकते। इसलिए अब मैं अपने डॉग्स को भी वेजिटेरियन फूड देती हूँ। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि हमारे नॉनवेज खाने से पूरी दुनिया में कोई भी एनिमल कटना बंद तो नहीं हो जाएगा, लेकिन अगर आप अगर एक कोशिश करते हैं तो शायद ये क्रूएल्टी कम हो सकती है। तब तक मेरी बातें कालू को बुरी लगी क्योंकि शायद उसे नॉनवेज पसंद था, तो वो आकर मेरे ऊपर टॉयलेट कर देता है। रुको का पहले आप डांस देखो, फिर इस कालू की हरकत देखना। फिर मैं इसकी बहुत पिटाई लगाती हूँ। आज इसने वो काम किया है जो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था। आज तक मैंने सोचा नहीं था ये कालू मेरे ऊपर आकर टॉयलेट कर देगा गुस्से में, क्योंकि मैं रुक्को को प्यार कर रही थी। बहुत गुस्सा आता है, फिर मैं इसकी पिटाई भी लगाती हूँ, लेकिन बच्चा है, आपका बच्चा भी करता होगा। पिटाई खाने के बाद फिर ये जाके देखो अंगड़ाइयाँ ले रहा है, इसको शर्म है भी नहीं, गुस्सा मेरे ऊपर दिखाया। लेकिन कोई बात नहीं, बहुत सारे लोग कहेंगे छी, तो आपके घर में जो आपके बच्चे होंगे ना, वो भी टॉयलेट करते होंगे, तो ये डॉग हैं तो क्या हुआ, कहीं ना कहीं ह्यूमन से तो बेहतर है ना। इनके अंदर सिर्फ पॉजिटिविटी भरी हुई होती है। अगर आप इनके साथ रहते हो ना, तो आप हमेशा बहुत खुश रहोगे। आपकी लाइफ में कितने भी बुरे दिन आ जाएं, अगर आप इनसे बातें करते हो, इनके साथ हो, तो ये कहीं ना कहीं आपको हंसी दिला देंगे, आपको खुश कर देंगे। फिर मैं इसकी पिटाई लगाती हूँ, और सबसे अच्छी बात यह है कि मैं इनको कितना भी मार लूँ, पर ये कभी भी कुछ भी नहीं कहते हैं और समझते हैं कि हाँ ये नाराज़ हैं, गुस्सा दिखा रही हैं, तो अपनी गलती एक्सेप्ट भी करते हैं। उसके बाद इनका दौड़ना शुरू हो जाता है और ये हमेशा पैनल पे जाके आराम करते हैं, और हमारे पैनल से इन्वर्टर को भी चार्ज नहीं होने देते। तो मम्मी इसे हटाने लगती हैं तो ये डिस्को डांस करने लगता है। इसका डिस्को डांस देखो आप। और फिर इधर ये लोग दोनों घुस्तर पुस्तर करती हैं, और कालू को देखा आपने, कालू मेरे डर से दूर चला गया, उसे पता है कि मैंने गलत काम किया है। उसके बाद आओ मैं आपको और दिखाती हूँ कि गन्ने की खेती कैसे होती है, गन्ना कैसे बोया जाता है। तो ये भी मैं फ़र्स्ट टाइम देख रही थी कि इस तरह से, ये मेरा खेत नहीं है, ये पड़ोस का खेत है। कहीं आप मेरे खेत को ही नज़र लगा दो, सोचो इनके पास कितनी खेती है। तो भैया हम बहुत बिल्कुल लोअर मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, हम पे ज़्यादा खेती नहीं है। हम लोग चावल आटा भी ख़रीद के खाते हैं। अच्छा, ये सारी बातें मजाक थी, चलो मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर ये गन्ने के पीसेस करके ना इसको लगाया गया था, और पापा बता रहे थे कि इसी में से बाद में कल्ले निकल आते हैं गन्ने में। तो देखा आपने कि आप खेती को अगर कोई आसान समझता है तो कितना टफ़ है, क्योंकि इसमें लगे रहना पड़ता है, और अगर आप अपने हाथ से खेती करते हैं तभी आपको प्रॉफिट होता है। तो ये बहुत मेहनत का काम है। यहाँ पे 6-7 लोग काम कर रहे थे इस खेत में, तो हम लोग उनका वीडियो बनाने लगे ताकि हमारी जो विलेज लाइफ है वो थोड़ी सी आपके साथ शेयर हो सके कि किस तरह से हम लोग गांव में रहते हैं और हमारे गांव में क्या क्या काम होते हैं। और ये है मेरे पापा की ईमानदारी का एक एक पैसे का घर, जो उन्होंने अपनी लाइफ का पैसा इकट्ठा करके, और उन्होंने मेरा एक सपना पूरा किया। मुझे एक स्कूल खोलना था और पापा ने मुझे ये स्कूल खोल के पौधा दिया। कैसे निकलेगा? तो ये गांठ रही है, हाँ, ये जमीन इसमें से हर गांठ में ये है, हर गांठ से कल्ला निकलेगा। ये है। अच्छा, तो ये इसके अलावा और क्या डाला जाता है इसमें? खाद, DAP खाद डालते हैं, सल्फर डालते हैं। अब ये काटा जाने से कल्ला सूखे नहीं, जमीन इसमें मिर्ची दवाई। तो पापा ये हर साल करना पड़ता है? मैं 2 साल बाद। 2 साल बाद। चलिए अब अंदर चलते हैं और कुत्तों के हाल पूछते हैं। तो यहाँ पर हमारी रुक्को रानी खाना खा रही थी, और ये बहुत धीरे धीरे सूंघ के खाती है कि क्या मिलाया है, उसे मैं बीन के खा लूँ। और डूडू को इधर इसलिए बांधा गया था, नहीं तो ये इनके खाने में जाएगा और ये अटैक कर देंगे।
अब मैं आती हूँ कालू के पास वीडियो बनाने की, कालू के हालचाल पूछती हूँ। तब तक कालू लेट जाते हैं प्यार लेने के लिए। और डॉग्स की ये बहुत प्यारी बात होती है, अगर आप, ये तो मेरे घर में रह रही हैं, आप बाहर भी अगर किसी डॉग से बात करोगे तो वो ऐसे ही लेट जाता है कि उसको प्यार मिल जाए। तो इनको प्यार की बहुत ज़रूरत होती है। तो यो सबके ऊपर सूसू कर देते हो हैं? प्यार चाहिए कालू को। हटो, हम नहीं करेंगे ऐसे, प्यार दे दो। अब तुम सबके ऊपर सूसू करो है? ये कालू है और ये अपने अलावा सबको बहुत गंदा समझते हैं और सबके किसी जिसके ऊपर बनाता है उसके ऊपर जाके टॉयलेट कर देती है। तो इनसे थोड़ा बच के रहें, सतर्क रहें। और मैं चाहूँ तो अपने ब्लॉग में ना आपसे बहुत सारी चीज़ें छुपा भी सकती हूँ, पर मैं अपनी रियल लाइफ आपके सामने शो करती हूँ। मैं जैसी होती हूँ वैसे ही वीडियो में आ जाती हूँ। मैं कुछ भी ऐसा नहीं दिखाना चाहती जो रियलिटी ना हो जिसमें, क्योंकि हम अपने, अगर हम डेली ब्लॉग बना रहे हैं तो हमें अपने घर की रियलिटी दिखानी चाहिए, हम जिस तरह से रहते हैं। क्योंकि किसी से हमारा कंपैरिजन नहीं है, हम हर जगह का अपना रहन सहन अलग होता है। तो आप अपने को बेस्ट समझो, क्योंकि सच में हम बेस्ट हैं। और जो लोग हमारे ब्लॉग देखते हैं तो कुछ सब्सक्राइबर हमारे ऐसे हो जाते हैं जो रेगुलर हमारा ब्लॉग देखते हैं और हम पर भरोसा करते हैं। तो हमें उनको हमेशा सच के साथ ही वीडियो बनाना चाहिए। आप हमें शो ऑफ नहीं करना चाहिए, हमारी जैसी भी लाइफ है। क्योंकि और उसके बाद फिर मैं चली जाती हूँ नीचे, क्योंकि कुछ बच्चों को क्वेश्चंस पूछने होते हैं। तो वो लास्ट में जब छुट्टी होने वाली होती है तो मेरे पास आ जाते हैं क्वेश्चंस पूछने के लिए। तो फिर मैं कहती हूँ कि देखो इसके साथ वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि ये मेरा भाई है, मैं इसकी राखी बांधती हूँ और ये मुझे बहुत प्यार करता है। अगर इसके घर भी कोई कुछ कह देता है मेरे लिए तो ये सबसे लड़ाई करने लगता है। देखो मेरी मम्मी मेरे लिए चाय लाई है, वो मुझे चाय दे रही है। अरे ये ना सुबह सुबह मुझे बिस्तर पे लाके चाय नाश्ता कराती है, फिर मुझसे पूछती हैं कि शर्म नहीं आती है। मैंने कहा मुझे क्यों शर्म आएगी, जब तुम रोज़ लाके दे रही हो, खिला रही हो इतने, उससे तो मुझे शर्म क्यों आएगी, मुझे और अच्छा है। तो आपको अगर ब्लॉग देखते हुए मज़ा आया हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो लाइक कर दें और कमेंट भी कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।